Hello friends, welcome to my channel. So in this video, we are going to do the market analysis and it is going to be on the Nifty chart. सो निफ्टी जो निफ्टी 50 का स्पॉट चार्ट है उस पे मैं एनालिसिस करती हूँ और उस पे मैं अपने डीपी लेवल्स बनाती हूँ. सो यू माइट हैव सीन माय प्रीवियस वीडियोस एंड लाइव सेशंस इन विच आई हैव शोन माय ट्रेड्स, जिसमें मैं स्पेशली डीपी लेवल्स पे डिसीजन पॉइंट्स पे काम करती हूँ और उसके बेसिस पे ही मैं अपने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में ढूंढती हूँ. So let's go to the Nifty chart and then we will talk about what are the levels for next week और नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग क्या प्लान करेंगे, हमारा ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, वो हम निफ्टी चार्ट पे देखते हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन इन लास्ट वीक. तो लास्ट वीक का जो ओपनिंग था वो हुआ था 24,261 पे. मार्केट गैप अप ओपन हुआ था मंडे इलेक्शन के बाद और फिर वो सस्टेन नहीं हो पाया. नेक्स्ट डीपी लेवल जो हमारा था 24,350 360 पे, वहाँ से मार्केट बिल्कुल उसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जा पाया और 3 दिन के लिए मार्केट सेम जोन में रहा है यहाँ पे. सो देयर वर नॉट मच बाइंग अपॉर्चुनिटीज इन दिस एरिया इन दिस जोन फॉर 3 days. सो बाइंग के सिर्फ अगर आप देखेंगे 5 मिनट्स पे भी, अ, वैसे तो मैं 1 मिनट पे ट्रेड करती हूँ लेकिन फॉर एनालिसिस आई एम यूजिंग 5 मिनट एंड 15 मिनट्स चार्ट. तो अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे बाइंग के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ बनी थी डीपी लेवल पे. यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बना था जो कि नेक्स्ट डीपी लेवल तक हमारे सपोर्ट लेवल तक आया और उसके बाद कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं बना था क्योंकि मार्केट क्लोज का टाइम आ जाता है आफ्टरनून में. अगर मार्केट थोड़ा-सा भी डायरेक्शन चेंज करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो उतने में ही मार्केट क्लोज़ होने का टाइम आ जाता है. नेक्स्ट डे वापस मार्केट गैप अप खुला था लेकिन फिर सेम लेवल पे 24,130 पे आ गया और ये बहुत ही स्लो स्लगिश मूव था, तो उसके बाद भी कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं बना मार्केट में. यहाँ पे अगर आप देखेंगे 27 पे भी मार्केट जहाँ पे खुला था काफ़ी देर तक हाफ डे इट वाज कंसोलिडेटेड, इट वाज इन द सेम जोन और फिर उसके बाद उसने एक ही अपॉर्चुनिटी दिया था बायर्स को. और फिर थर्सडे अच्छा रहा, थर्सडे काफ़ी अच्छा मूव आया. डीपी लेवल से रिजेक्शन मिला हमें, वो भी मिला मॉर्निंग में 10 बजे के पास और उसके बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन दिया इस लेवल को ब्रेक करके. नीचे के सपोर्ट ज़ोन को भी ब्रेक किया और उसके भी काफ़ी नीचे मार्केट आया था. तो ये दिन काफ़ी अच्छा रहा थर्सडे, ट्रेंड अच्छा रहा थर्सडे का. लेकिन फ्राइडे वापस मार्केट ने सेम ज़ोन में 24,123 पे जाके क्लोज़ किया है मार्केट. तो ये जो था ये बियरिश कैंडल बना है इस पूरे वीक का और उसके पहले अगर आप देखेंगे तो उसके पहले वाले वीक का जो कैंडल बना था वो ये वाला जो है वो अच्छा बुलिश कैंडल बना था. मार्केट काफ़ी दिखा रहा था कि इट इज़ गोइंग टू गो इन अ बुलिश ट्रेंड नाउ, लेकिन ऐसे हुआ नहीं. यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट ने फिर बता दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर. तो मार्केट इज स्टिल नियर 24,000. तो 24,000 हमारा एक डीपी लेवल है अभी के लिए, कल के लिए. तो देखते हैं मार्केट 24,000 पे कैसे रिएक्ट करता है कल. अ, कल से 2 दिन से मार्केट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपको पता ही होगा. एनएससी ने अभी वापस एक सर्कुलर जारी किया और बताया कि उनके जो सॉरी बीएससी ने एक सर्कुलर जारी किया और उसमें बताया कि उनके जो सेंसेक्स के एक्सपायरी डेट्स हैं वो अभी चेंज होंगे नेक्स्ट मंथ से और वो हो जाएंगे ट्यूसडे. तो सेंसेक्स वाला एक्सपायरी आ जाएगा फ्राइडे से ट्यूसडे और फिर एनएससी का भी एक सर्कुलर था उसमें जो मंथली एक्सपायरी है वो स्प्लिट था, ट्यूसडे था, वेंसडे था. तो वो उन्होंने सब एक ही दिन में थर्सडे में रखा है. तो ये जो चेंजेस है बार-बार अभी सेबी और एनएसई और बीएसई चेंजेस करने में लगे हुए हैं. तो उसकी वजह से काफ़ी मार्केट में उथल-पुथल हो रही है. तो इसमें ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो गया है. लेकिन फिर भी अगर आपके लेवल सही हो मार्केट में और आप कम से कम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, कम से कम ट्रेड कैच करने की कोशिश करेंगे, तो आप सर्वाइव फिर भी हो सकते हो. तो इसलिए मेरी ये छोटी-सी कोशिश है कि मैं रोज़ मार्केट में
अपने लेवल्स निकालती हूँ, डीपी लेवल्स, और बताती हूँ कि ये लेवल्स है आज के लिए और इस पे ही काम करना है, बहुत ज़्यादा दूर का नहीं सोचना है। तो यहाँ से जब हम 24,000 के पास ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ऊपर जाके सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे व्हाट आई प्लान इज़, अभी मार्केट यहाँ पे है, इफ मार्केट ओपन्स गैप अप और मार्केट में अगर बुलिश मूव आ जाता है, मुझे कोई भी यहाँ पे एंट्री मिलता है, सो देन आई टारगेट फॉर माय नेक्स्ट डीपी लेवल व्हिच इज़ 24,360, जहाँ पे काफ़ी बार मार्केट ने अभी रिजेक्शन दिया है लास्ट वीक में। यहाँ पे ब्रेक करता है मार्केट तो ऊपर जा सकता है, और ऊपर का ये जो डीपी लेवल है, ये काफ़ी लिक्विडिटी ज़ोन है। अगर आप यहाँ देखेंगे पीछे जाके, तो यहाँ पे बहुत सारा लिक्विडिटी पड़ा है, तो यहाँ पे अ, वापस वहाँ पे सेल आने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी मैं टारगेट करती हूँ, आई ट्राई टू टारगेट फ्रॉम वन लेवल टू द अनदर लेवल। तो वो एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बन सकता है। दूसरा अपॉर्चुनिटी मार्केट में ये बन सकता है कि जो जीडीपी के नंबर्स आए हैं, वो अच्छे नहीं आए हैं, इसलिए मार्केट उस पे भी रिएक्ट कर सकता है। अगर मार्केट उस पे रिएक्ट करता है, जीडीपी के नंबर्स पे, और वहाँ पे हमें अगर कोई बियरिश साइड का मूव दिखाई देता है, तो हमारे लिए ये लेवल जो है 123 का, ये मायने नहीं रखेगा और उससे मार्केट नीचे आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द रिएक्शन गोइंग टू हैपन ऑन 24,000 लेवल, और यहाँ से अगर मार्केट नीचे आ जाता है, तो हम टारगेट करेंगे नेक्स्ट लेवल के लिए 23,800 के लिए। लेकिन उसके नीचे अगर जाते हैं आप, तो वो काफ़ी नीचे है अगले वाले जो लेवल्स है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो शार्प मूव दिया था अपसाइड का, तो यहाँ पे बीच में कोई भी अभी लेवल्स नहीं है। तो मार्केट डायरेक्टली यहाँ से अगर फॉल करता है, जीडीपी को बहुत तेज़ी से रिएक्ट करके फॉल करता है, तो ये लेवल्स काफ़ी दूर है, तो बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन हम लोग अकॉर्डिंग टू अवर डीपी लेवल्स ही जाएँगे। अ, जैसे ही हमने प्लान किए हैं हमारे लेवल्स, तो हम उतने ही टारगेट में हमारे बाइंग साइड के ट्रेड्स अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और फिर जब हम टारगेट करते हैं, तो बायर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली द एंट्री, बायर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जिट क्राइटेरिया, क्योंकि अगर आप एग्जिट नहीं लेते हो पर्टिकुलर लेवल पे, तो फिर मार्केट आपको बाहर निकलने का मौका नहीं देता है। आपके अगेंस्ट कोई भी कैंडल्स आ जाते हैं, आपके ट्रेड के अगेंस्ट, तो फिर आपको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है। मेरे 1-2 वीडियोज़ में आपने देखा होगा रिसेंटली ही कि मैंने एंट्री किया है, लेकिन जहाँ पे मैंने टारगेट किया था, वहाँ तक मार्केट नहीं गया और क्विकली रिजेक्शन आया, और रिवर्सल कैंडल आया वहाँ पे। तो अ, हम एग्ज़िट नहीं कर पाते हैं क्विकली, तो वो जो प्रॉफ़िट हमें दिखाई देता है, एमटीएम हमें दिखाई देता है, जिसको मैं शैडो प्रॉफ़िट बोलती हूँ, शैडो प्रॉफ़िट वो वाइप हो जाता है और फिर अ, हमें अपना ट्रेड क्लोज़ करना पड़ता है। तो ये अच्छा अपॉर्च्युनिटी है, अगर हमें हमारा कोई भी ट्रेड हम जही जहाँ भी इनिशिएट करते हैं, नेक्स्ट लेवल तक जाएँ, तो देन पीपल से कि मार्केट वाज़ काइंड टू अस। तो वैसे मार्केट काइंड रोज़-रोज़ नहीं होता है, कभी-कभी ही हो जाता है। लेकिन हम तो इट इज़ इन आवर कंट्रोल कि हमें कहाँ से कहाँ तक टारगेट करना है। अगर आप डीप इन द मनी में ट्रेड करते हो, तो आपका जो टारगेट है वो फिक्स होना चाहिए, 30 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स। 2 या 3 टारगेट भी कर सकते हैं। तो मैं यूजुअली ट्राई करती हूँ कि मेरे टारगेट्स जो हैं वो अ, मैं 2 या 3 बार स्प्लिट करके ले लूँ। छोटी क्वांटिटी है तो एक बार ही एग्ज़िट कर सकते हैं। क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो आप 2 बार 3 बार स्प्लिट कर सकते हो। 900 भी क्वांटिटी है तो भी आप 300 3 टाइम्स निकाल सकते हैं। तो आपको 3 डिफरेंट प्राइस में आपको एग्ज़िट मिलेगा। तो Uh, this was all about how we are going to plan about next week. तो देखते हैं मंडे क्या लेके आता है हमारे लिए। तो मंडे अगर हमारे लिए बियरिश साइड का कोई मूव लेके आता है, ट्रेंड लेके आता है, तो फिर इस लेवल पे हम वॉच करेंगे क्या होता है 24,000 पे, और उसके बाद ही हम प्लान करेंगे कि हमें कौन से साइड जाना है, सी साइड या पी साइड। सो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे डिसीजन पॉइंट्स आज के और हमारे प्लान्स नेक्स्ट वीक के लिए। सो कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग,
do comment on my videos. Thank you very much for watching.